बारह भाव में क्या परिणाम होगा, उदाहरण के साथ समझेंगे ताकि आप भाव का स्वभाव समझ में आए और 12 भाव में वो क्या परिणाम देते हैं यह भी आपको समझ में आए। नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि राहु के 12 भाव में फल। लेकिन हम सामान्य व्यक्तियों की कुंडलियों की बात नहीं करेंगे, हम कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं राहु प्रथम भाव में। उदाहरण के तौर पर प्रथम भाव का राहु व्यक्ति को असामान्य व्यक्तित्व देता है और प्रसिद्धि की तीव्र इच्छा देता है। उदाहरण के तौर पर हिटलर का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और अलग था, उसकी सोच भी सामान्य लोगों से अलग थी और वह प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, लेकिन राहु ने उसे विवाद भी बनाया। फल: अलग व्यक्तित्व, प्रसिद्धि, तीव्र महत्वाकांक्षा। राहु द्वितीय भाव में। राहु द्वितीय भाव में उदाहरण के तौर पर द्वितीय भाव का राहु धन कमाने की तीव्र इच्छा देता है। उदाहरण के तौर पर धीरूभाई अंबानी ने बहुत ही साधारण स्थिति से शुरू करके अपार धन कमाया, नए जोखिम भरे तरीकों से व्यापार किया। यह राहु का स्वभाव है। फल यह है कि वह धन कमाने की तीव्र इच्छा में लगा रहता है, जोखिम से लाभ लेता है, बड़ा धन अर्जित करता है। तृतीय भाव का राहु। तृतीय भाव का राहु साहस और पराक्रम देता है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर ने छोटी उम्र से मेहनत और साहस से विश्व में नाम कमाया। तृतीय भाव का राहु व्यक्ति को मेहनती और साहसी बनाता है। फल यह है कि वह साहस, परिश्रम और प्रसिद्धि तीनों उसकी कुंडली में होते हैं। राहु चतुर्थ भाव में। उदाहरण के तौर पर चतुर्थ भाव का राहु व्यक्ति को जन्म स्थान से बहुत दूर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए नरेंद्र मोदी ने अपना घर परिवार से दूर रहकर जीवन बिताया और देश भर में काम किया। राहु चतुर्थ भाव में व्यक्ति को घर से दूर भी कर सकता है। फल यह है कि वह घर से दूरी रहती है, उनके जन समर्थ यानी लोगों के लिए कार्य करता है, बड़ा जीवन होता है उनका। राहु पंचम भाव में। उदाहरण के तौर पे राहु पंचम भाव का रचनात्मक और प्रसिद्धि देता है। उदाहरण शाहरुख खान ने अभिनय के क्षेत्र में असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त की। राहु पंचम भाव में व्यक्ति को अलग प्रतिभा देता है। फल इसका यह है कि प्रतिभा और प्रेम और आकर्षण लोगों से मिलता है, प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। राहु षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव का राहु शत्रुओं पर विजय देता है। उदाहरण के तौर पर अब्राहम लिंकन ने बहुत संघर्ष किया और विरोध के बावजूद भी सफलता प्राप्त की। षष्ठम भाव का राहु संघर्ष में जीत दिलाता है। फल यह है कि संघर्ष होने के बावजूद भी विजय मिलती है मेहनत से। राहु सप्तम भाव में। उदाहरण के तौर पे सप्तम भाव का राहु विवाह असामान्य बना सकता है। उदाहरण के लिए एलिजाबेथ ने कई विवाह हुए। राहु सप्तम के संबंध में उतार चढ़ाव देता है। फल यह है कि असामान्य विवाह, आकर्षण और संबंधों में बदलाव रहते हैं। राहु अष्टम भाव में। उदाहरण के तौर पर अष्टम भाव का राहु अचानक परिवर्तन देता है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स का जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, कंपनियों ने निकाला फिर भी वह वापस आए। अष्टम भाव का राहु एकदम अचानक से बदलाव देता है। फल अचानक घटनाएं घटित होती है, शोध में वह कार्य करते हैं और परिवर्तन उनके जीवन का मुख्य ध्येय है। राहु नवम भाव में। उदाहरण के तौर पर नवम भाव का राहु धर्म में नई सोच देता है। उदाहरण के तौर पर ओशो ने पारंपरिक धर्म से अलग विचार दी है। राहु नवम भाव में व्यक्ति को नई विचारधाराएं अपनाता है। फल उनके व्यक्तियों की नई सोच, दर्शन और यात्रा उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। राहु दशम भाव में। उदाहरण के तौर पर दशम भाव का राहु करियर में ऊंचाइयां देता है। अमिताभ बच्चन ने भी करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की है। दशम भाव का राहु व्यक्ति को शिखर तक ले जा सकता है। फल करियर में सफलता, प्रसिद्धि और पद प्राप्ति होती है। राहु एकादश भाव में। एकादश भाव का राहु बहुत धन देता है। उदाहरण के तौर पर
बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में से रहे हैं। राहु एकादश में इच्छाएं पूरी करता है। फल यह रहेगा कि धन और लाभ दोनों बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। बड़े लोगों से संपर्क रहेगा। राहु द्वादश भाव में, उदाहरण के तौर पर द्वादश भाव का राहु विदेश और आध्यात्मिकता देता है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश गए और आध्यात्मिकता का ज्ञान फैलाया। द्वादश भाव में राहु विदेश से जुड़ाव देता है। फल विदेश से लाभ, आध्यात्मिकता में रुचि और त्याग व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य रहता है। निष्कर्ष यह है कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव को बढ़ाता है, अचानक परिणाम देता है, व्यक्ति को अलग बनाता है। अगर